उड़ाने के लिए। आप लोग को पता नहीं लग रहा होगा। हाँ, कितना अजीब लग रहा होगा जब मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, है? हालांकि सब लोग जो क्लास के माहौल को समझते हैं और सब लोग समझते हैं। देखिए, मैं समझा रहा हूँ उसको, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो उसको 2-3 बार देखना है, ठीक है? तो मैं ज्यादा बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो, हाँ, मैं समझा रहा था अभी तक जो बोला वो यही था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है ये पीबीएच पर आधारित जो रहता है सो। और ऐसे नंबर हैं 3 4 5 5 12 13 7 24 25 और ऐसे ही नंबर हैं ये सब। लेकिन ये सवाल होता है कि सर ये इसका कुछ तो पैटर्न होगा जिस पर ये आता होगा। तो वही अभी तक डिस्कस कर रहा था जब आपको सुन नहीं पा रहे थे आप, ठीक है? हाँ, अब मुझे लगा है कि अब सुन पा रहे होंगे। तो ये पहला, अगर मान लीजिए कि किसी चीज का ट्रिपलेट लिखना है हमको और हमें पता नहीं कि उसका ट्रिपलेट क्या होता है, हेलो, पता नहीं कि ट्रिपलेट क्या होता है, तो पहले क्या कीजिए, कोई संख्या ले लीजिए। जैसे मान लो जो जिसका जानते हो उसी को पहले लेते हैं। जैसे हमने 3 ले लिया। अभी मैं आप सबों से पूछने वाला हूं ट्रिपलेट, ठीक है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, आप लोग भी। तो 3 अगर ले लिया छोटी संख्या, तो उसका ट्रिपलेट निकालना चाहते हैं तो ऑड नंबर वाले के लिए 3 छोटी संख्या जो लिए हैं सो कैसा है, ऑड है। ऑड वाले के लिए स्क्वायर कीजिए पहले 3 का और उसको 2 लगातार टर्मों में, लगातार संख्याओं में तोड़ दीजिए, यानी कि 2 संख्या को जोड़े पर वो आ जाए। जैसे इसका स्क्वायर 9 हुआ सर, 5 का 8 का, लेकिन 9 का, ये तो इवन वाला हो गया ना, इसके लिए अलग नियम। लेकिन 7 5 9 इस सब के लिए एक ही नियम। 5 का लेके दिखाइए या 9 का लेके दिखाइए सर, 7 का लेके दिखाइए किसी एक का। मैं 7 का लेके दिखाता हूं। 7 को क्या करेंगे आप, 7 का 7 आप लिखिएगा 7 का स्क्वायर और होगा आपका 49। और 49 को लगातार में तोड़ना है, तो 49 को लगातार में तोड़ना है तो पहले कीजिए 48 उसको, और 24 24 बांट दीजिए। 48 कीजिए और 24 24, और जकरा एक बढ़ाना था उसको एक दे दीजिए, तो 24 और 25। क्या समझ पा रहे बात? इसको तोड़ेंगे 24 और, यानी कि आप समझ गए कि अगर ऑड वाला का ले लेना है छोटा वाला तो बाकी दोनों बढ़कन को निकाल सकते हैं आप। क्लियर है? अगला, अगर आपको पूछ दिया जाए, कोई चलते फिरते रास्ते में आपसे सवाल करता है कि 11 का ट्रिपलेट क्या होगा भाई साहब, तो आप क्या कीजिएगा, 11 का लगाइएगा। 11 का एक स्क्वायर 121। 11 का लिखना है तो 11 का स्क्वायर 121 नहीं, और 121 को 60 60 बांटिए और 60 प्लस 61 हो जाएगा कि नहीं? पहले एक घटा के आधा था बट गए, यानी कि 11 का ट्रिपलेट अगर आप नहीं जान रहे तो आराम से लिख सकते हैं 17 का ट्रिपलेट। हाँ, ये क्या लेते हैं, ये सबसे छोटा वाला 11 लिया बाबू। अगर 17 का या 15 का या फिर 13 का मान लो निकालना है बाबू, 13 का निकाल लोगे क्या? 13 का क्या, 13 का स्क्वायर 169, और ये 169 को तोड़ेंगे तो 80 नहीं 84, और ये क्या सही है सबका? क्या आप समझ पा रहे हैं? आप निकाल के देख लो, 13 का स्क्वायर और 84 का स्क्वायर बराबर 85 का स्क्वायर। ये चमत्कार आप देख सकते हैं क्या जी? यकीन नहीं है तो मैं लिखने का कंप्यूटर जी से पूछता हूं, 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? 72 25 बोलते हैं कंप्यूटर जी। मैं 72 25 को, हेलो, 72 25 का वर्गमूल निकाल कर देखता हूं। आना चाहिए ना 85, आता होगा। ये बोलिए कंप्यूटर जी 85। ये कहते हैं कि आपका जो है निकाला हुआ वो बिल्कुल सही है, यानी कि आप कंफर्म रहिए कि कभी भी ऑड नंबरों का ट्रिपलेट लिखना होगा तो ऐसे केस में आपको छोटा वाला का वर्ग करके उसको 2 लगातार संख्याओं में तोड़ना है। अब सवाल हो गया कि सर इवन वाला का क्या करें? ये समझ पा रहे हैं बात? क्लियर है? ये सवाल है कि सर इवन वाला का क्या करें। जैसे 8 का, अगर मुझे 8 का निकालना होता तब सर, तो 8 का भी निकलेगा। 8 को स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया? 64। 64 को आधा कीजिए। इसमें बस एक काम करना, देखो यहां पर भी हो रहा था, यहां पर जितना का अंतर पर तोड़ना उतना से भागा करना होता है। अरे ऑड वाला में लगातार में तोड़ना है ना,
तो लगातार में इसे भागा करना पड़ता है 1 से। तो यहां से 1 से भागा कर रहे थे तो 1 से भागा किए तो पता नहीं लगा, लेकिन यहां पर कितने इवन वालों के लिए 2 से भागा करना पड़ेगा। वहां ऑड के लिए 1 से भागा करना था, इवन के लिए 2 से। तो स्क्वायर जो आया ना उसमें 2 से भागा कीजिए, क्या हो जाएगा ये 32 को 2 संख्याओं में तोड़िए। 32 को 2 लगातार संख्याओं में नहीं, 2 संख्याओं में तोड़िए जहां पर कि 2 का अंतर हो। 2 का अंतर हो। 2 का अंतर के लिए जानते हैं क्या करेंगे, पहले 2 घटा देंगे उसमें से, तो बच गया कितना 2 घटा दिए तो कितना बचा 30। 30 को 2 भाग में बांटिए 15 15। अरे पहले 2 के अंतर पर लिखना है तो 2 घटाइए और फिर 2 30 बचा। 30 को 2 भाग में बांटिए, क्या जी 15 15। तो 15 और 1 हो जाएगा 17, क्या 32 आ रहा है। यानी कि 8 का ट्रिपलेट 15 और 17। अगर कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैं ले लिया 14 या फिर 12 ले लिया 12, तो 12 का हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। 144 का आधा कितना 72, और 72 को 2 भाग में 35 और 37। 35 35 आधा कर देंगे 70 को और 2 जोड़ देंगे में, तो 35 और 37। तो इसका ट्रिपलेट हो जाता है बाबू 18 का 12 का 35 और। लेकिन आपको 15 से अंदर वाला ट्रिपलेट पूछते रहता है, मतलब छोटा वाला जो होगा सो 15 के अंदर वाला ही होगा, बड़ा वाला तो 60 65 तक पहुंचता है, तो इतना पूछता है। लेकिन आपको याद कितना रखना है, कंठाग्र। जैसे टेबल तो आप निकाल लेंगे, टेबल के गुना गुना लिख लिख के, उसी तरह से ये इमरजेंसी में निकाल लेंगे, लेकिन आपको रखना है याद। पहाड़ा को आपको ये नहीं कि सर हम तो कितना तक हमारा बोलिएगा ना सर 90 तक के पहाड़ा लिख देंगे, अरे लिख देते हो ना, याद कितना तक है। अभी आपसे पूछा जाता है 16वा, तो बता देते हो कितने बजे चौवाल से कितना 16वा 16वा ना, तो 16 गुने 9, अच्छा हो जाता होगा। आपको याद रखना होगा 30 तक टेबल। आज बहुत बच्चों का कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, उसका कारण यही है कि आपको बढ़िया से नहीं है और दबाव में और पढ़ते हैं। तो 57 53 से, कैसे 53 से, तो 135 लिख देते हैं, है ना। तो आपको टेबल बढ़िया से याद रखना है। आप हिंदी माध्यम में याद रखते हैं या इंग्लिश में, मुझे लगता है कि हिंदी में आपको ज्यादा मजा आता होगा। याद रखिए, इसे इंग्लिश में भी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले भी जा करके, जैसे 5 4 जा और जा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब देखिए याद रखना है आपको ये सब 3 4 5 5 12 13। ये एक ट्रिपलेट ऐसा है ना बाबू, यह ट्रिपलेट एक ऐसा है, यह एकमात्र ट्रिपलेट ऐसा है जो कि लगातार संख्याएं हैं। ये कंटिन्यूस रूप से, यानी कि 3 लगातार संख्याएं अगर ट्रिपलेट में है तो एकमात्र युग्म है कौन 3 4। इसके बाद कोई ऐसा 3 संख्याओं का पेयर नहीं है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर को सेटिस्फाई करे। 3 4 5, ठीक है। फिर याद रखना है 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। एक लड़का बोल रहा है 7 15 17, ऐसा ना याद कीजिए, 7 24 8 15। अरे देखो ना, 7 24 याद किए तो 25 अपने याद होगा, एक बड़ा रखना है। 8 15 तो 17 अपने, 9 40 तो 41 अपने, है कि नहीं, 9 40 41। तो इस तरह से आपको इतना तो कम से कम याद रखना है, और भी लिख के कुछ चीजों को याद करने का प्रयास कीजिएगा तो याद कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। जितना टेबल याद रख सकते हैं, जितना स्क्वायर रख सकते हैं, जितना क्यू याद रख सकते हैं कॉमर्शियल मैथ्स के लिए और इसके लिए मैथ्स के लिए, उतना ही जरूरी है आपको ट्रिपलेट याद रखना। क्लियर है। अब ट्रिपलेट याद करवा के आप क्या करते हैं सर, ये तो ट्रायंगल में था नहीं। आइए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। 10 मिनट और मेरे पास शेष है, 5 मिनट बताऊं। अब अभी देखिए, ट्रायंगल में आपको बताया गया कि पाइथागोरस, ये ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए हमें यह जानना है कि एंगल का सामने वाला कौन होता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर परपेंडिकुलर खड़ा है वो बेस होता है, और जो दोनों के सहारे पड़ा है वो कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है कोण के अनुसार। अगर हमने इस कोण को लिया है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर ये कोण को लिखते तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। कोई भी परपेंडिकुलर डिसाइड होता है एंगल के सामने वाला, और जिस पर परपेंडिकुलर है उसको बेस कहते हैं, और बाकी तीसरी भुजा को कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये समझ गए। अब क्या किया गया कि आपको नाम दिया गया
कुछ रेशियो निकाला गया ट्रिग्नोमेट्री के, जब जन्म हुआ कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री आगे काम करेगा, तो ये बताया गया कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं तीनों का। तो आप 3 अगर साइड हैं तो तीनों से रेशियो निकालिएगा, तो कितने तरह से लिख सकते हैं तीनों साइडों को अरेंज करके, तो 6 तरह से। तो 6 रेशियो निकाला गया। जैसे मान लो कि 3 संख्या है ABC है, तो क्या लिख सकते हो AB BC CA, या फिर लिख सकते हो BA CB और AC। 6 तरह से लिख सकते हैं, यानी कि A और B के बीच अनुपात, B और C के बीच अनुपात, C और एक और अनुपात लिखने का तरीका, A और B और A के, और C और B के, और A और C के। तो कितने ट्रिग्नोमेट्री कितने रेशियो बनाए जा सकते हैं 3 भुजाओं का? हेलो ध्यान दीजिएगा, 3 भुजाओं का 6 रेशियो तैयार किया जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ते होंगे कि 3 संख्याओं को लेकर कितने तरह से सजाए जा सकते हैं, अरे पढ़े हैं। तो आपको कितने रेशियो, 2 नंबरों का रेशियो निकाल सकते हैं, तो यह है अभी 6। कितने? 6। 2 जगहों पर सजाना है, अरे 2 प्लेस पर सजाना है 3 को, यहां 3 तरह से, इसको 2 तरह से, तो 3 दूनी 6। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाएंगे मजेदार ढंग से, लेकिन पहले इसको पढ़ते रहिए। तो 6 रेशियो पॉसिबल हैं, और इन्हीं 6 रेशियो को त्रिकोणमिति में जो लोग इनका शुरुआती रिसर्च किए, उन्होंने बताया कि इनको सबको नाम दो पहले। तो ये लैटिन भाषा में नामकरण किया गया इनका, जैसे परपेंडिकुलर और बेस जो आपके पास हैं, ये तो अरेंजमेंट के तरीके हुए, लेकिन यहां पर मेरे पास 3 साइड कौन कौन थे बाबू? अरे मेरे पास 3 साइड कौन कौन थे? PB PH और BH और PB, ठीक है। तो इसके रेशियो को बोला गया साइन थीटा, इसको बोला गया कॉस थीटा, इसको बोला गया, पहले टेंजेंट कहा जाता था, लेकिन जेंट सेंट को हटा दिया गया, सेकंड कहा जाता था सेक को, तो कैंट एंट को साइड कर दिया गया, उसके जगह पर क्या लिख दिया गया? ये सब सारे लैटिन वर्ड हैं जिनको आपको उसका पार्टिकुलर मीनिंग होता है उसके सेंस के अनुसार से लिखा गया। तो ऐसे ये 3 रेशियो ये हुए, और इन्हीं का रिवर्स रेशियो आपको लिखा गया H/P और H/B और B/P, और उस रेशियो को बोला गया कॉसेक थीटा, टेक थीटा और कॉट थीटा। आपने इसी चीज को 10th में पढ़ा था, पंडित बद्रीनाथ हरि बोल कुछ पढ़ाया आपने, लेकिन आज सीधा याद करना है कट टू कट। P/H लंब बटा कर्ण क्या होगा? साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण H हाइपोटेनस जी, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, और लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस साइन थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस PH BH PB, यही ना है सब, और यहां पर ये होगा tan थीटा। इसको आप जैसे 10th में पढ़े हैं ना वैसे ही याद कीजिए, कोई इशू नहीं है, जैसे आपने 10th में पढ़ा वैसे ही करना है, मतलब है सिर्फ समझने से। मैं ऐसे लिखूं रेशियो, लेकिन इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये भुजाओं का रेशियो ही होता है। किसके भुजाओं का? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भुजाओं के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। सो साइन थीटा इज अ टर्म विच रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ 2 साइड्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 भुजाओं के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। कौन? तो ये सब सारा रेशियो को रिप्रेजेंट करता है बाबू, क्लियर है? अब देखो यहां पर आप लिख सकते हो इसको H/P है तो इसको लिखोगे कॉसेक थीटा, और H/B है तो इसको लिखोगे आप सेक थीटा, और B/P है। अब देखो कितना होशियार लोग होता है जिसको ना पता लगा ना कॉट, सॉरी यहां लिख दिया कॉट, जिनको ना पता लगा ना बाबू, जिनको ना पता लगेगा, जैसे मान लो कि P हो वाले कि B हो वाले रे, तो एक बीचों बीच लिख देगा ला, तो समझा? तो P समझ कि B समझ, हम ऐसे लिखवे करोगे तो अरे भाई आपको समझना है, जाने गुरु जी लिखा थी बढ़िया से लिख ला थी ना, चल मिला के लिख दे, ये थोड़ा आगे थोड़ा नीचे, कंफर्म याद करना है। ये वाला है P, किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं,
ये नहीं कि एक बच्चे के फॉर्मूला में देखा कि वो जहां तहां इसे लिख ले है, तो बोला कि सर हम पूछे कि पी है कि बी है, तो हाँ, अब उसको खुद कंफ्यूजन था, इसीलिए दोनों तरफ बढ़ा के लिखा था, बस लिख लिया था। तो बाबू प्लीज क्लियर रखें, पी बटा एच साइन बी बटा ए। जिनको भी 10th में अगर छूट या कम पढ़े होंगे और अभी कॉमर्स सेक्शन से किए होंगे तो शायद कम रहा होगा या भूल गए होंगे, तो आपको याद करके आना है कम से कम ये इतना, ठीक है। दूसरा चीज याद करना है, अगर ये जानते हो तो इसके बाद आप समझिएगा कि अगर आपने समझ लिया कि साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे तो ये टैन थीटा मिलेगा। कैसे सर, कैसे? आपको पता है ना बाबू कि साइन थीटा क्या है, आपको पता है कि साइन थीटा होता है P बटा एच और कॉस थीटा होता है B बटा एच। और अगर ये दोनों गुल्हाटिया मारेगा तो एच से एच क्या हो जाएगा? सर यहू गुल्हाटिया मारता है, सर ना समझ में आता है सर, ये भागा में है तो एच बटा क्या कीजिए P, ये कट जाएगा और ये मिलेगा क्या P बटा B मिलेगा, क्या सही है? और ये P बटा B आपका इसीलिए टैन होता है। तो जितने फॉर्मूले बनाए गए बस इतने ही से बनाए गए, जितना मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला होगा इसी के आधार पर आधारित होगा, और सब मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये उसी तरह से अगर आपसे पूछता है कोई क्या कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहां पर भी इतना बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और उल्टा पलटा जैसे कि 1 बटा साइन थीटा, तो क्या हो जाता है कॉसेक थीटा होता है, उल्टा है इसका, देखो ना उल्टा रेशियो है, पी एच था साइन का, इसका रेसिप्रोकल कौन है HP, तो साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कौन कॉसेक। ये केवल इसका याद कीजिए और केवल नाम याद कीजिए, साइन की श्रीमती कॉसेक, उसके उल्टा नेचर को उसको श्रीमती कहते हैं, ठीक है। साइन की पत्नी कॉस की पत्नी और टैन की श्रीमती कॉट, क्लियर है। ये इसलिए भी नोट करते हैं क्योंकि आगे इन श्रीमती और श्रीमान पर आधारित बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो विशेष चर्चा अगले एपिसोड में। आज भर इतना ही, धन्यवाद।